हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा प्रीवियस ईयर जो सीरीज चल रही है और उसमें हम आपको अब CHSL के जो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे 2023 में, वो आपको करवा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इससे पहले हम CGL के जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीट कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले सैटरडे को हमने स्पेशल सेशन आपका फ्रैक्शन का लिया था और उम्मीद करते हैं आपने वो सेशन जरूर देखा होगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्रैक्शन का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमने आपका स्पेशल सेशन लिया था सैटरडे को। तो अभी तक उस सेशन को ना देखा हो तो उसे भी जरूर देखें और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? तो फर्स्ट में कह रहा है 7786 की धनराशि को ABC के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A की धनराशि और B की धनराशि का अनुपात 3:4 तथा B की धनराशि तथा C की धनराशि का अनुपात 12:13 है। B को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है? तो ये रेशो का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? कुल धनराशि कितनी है हमारी? सबसे पहले बात आती है कुल धनराशि 7786 रुपये ABC के बीच में ये बांटी जानी। अब अनुपात दिया हुआ है A की धनराशि का B की धनराशि से और B का C से। ये आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। तो A और B का अनुपात 3:4 और B और C का 12:13 आपको गिवन है। B और C का 12:13। तो ये सब चीजें अभी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। अब कैसे सोल्व करेंगे? तो जैसा आप जानते हैं, अगर अनुपात को राशि में आपको निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों का अनुपात बराबर, यानी A का अगर 3 है तो B का यहाँ पे और B का यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे करूंगा? 4 को कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो A की भी मल्टीप्लाई होगी। कितना आ गया A और B का? 9 और 12। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अनुपात जो है सेम होना चाहिए। अब अगर ABC का अनुपात लिखूं तो कितना आ रहा है? 9, 12 और 13। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ABC का अनुपात कितना निकला है? 9, 12, 13। यही तो हमें चाहिए था। तो कुल धनराशि 7700 इसी अनुपात में तो बांटी जाएगी। अब या तो आप डायरेक्ट इसको इक्वल रख दो 7786 के, या फिर आप x ले सकते हो इसके साथ। टोटल करो कितना आ रहा है? 25, 25 और 9 34। 34x इज इक्वल टू 7786। x की वैल्यू निकाल लूंगा। कितनी आ रही है x की वैल्यू? 7786 डिवाइड बाय 34। तो ये 17 से कट जाएगा क्योंकि 34 है। देख लेते हैं एक बार। ये आ गया 68 और यहाँ आ गया आपका 98, तो 85 और ये आ गया आपका 8 पे। 2 से या फिर काटूंगा तो 229 वैल्यू आ गई। 229 किसकी वैल्यू आई है? x की, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी 229 निकल के आ गई। हमें चाहिए B को प्राप्त होने वाली धनराशि। तो तीनों को आपको निकालने की जरूरत नहीं है धनराशि, ओनली B की चाहिए। कितना है B? 12 रेशियो, एक रेशियो 229। तो B की धनराशि 12 इंटू 229, 12 निम 108। तो यूनिट डिजिट जिसमें 8 है वो आपका आंसर होगा। तो 8 आपका ABC 3 में, तो D आपका एलिमिनेट हो गया। अब पहले 3 ऑप्शन में से चेक कर लेंगे। 12 निम 108 यानी 8 आ गया। 24, 12 दूनी 24 और 10 34, यहाँ बच गया 3, तो ये आ गया आपका 27, यानी 2748 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप देख रहे हैं रोज आपको नए नए टाइप के क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं। तो इस सेशन को डेली जरूर ज्वाइन करें। हर एक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जा रहे हैं आपसे। इनसे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इन कंसेप्ट को जरूर आप क्लियर करें। तो ऑप्शन नंबर ए 2748 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 3:7 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण की माप के बराबर है तो सबसे छोटा कोण बताइए। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है ट्रायंगल से रिलेटेड। तो अगर मैं त्रिभुज के 3 कोण मान लूं, एक्स वाई जेड, 3 लेट कर ली, कोई भी आप लेट कर सकते हैं। दो कोणों का माप कितना है? 3:7, 3:7। तीसरे का माप क्या कह रहा है? दोनों कोणों के माप के सम के इक्वल है, यानी योग के। तो तीसरे का माप क्या होगा? 10। दोनों का योग होता है कितना? 10। तीसरे का आ गया 10। अब क्या कह रहा है? सबसे छोटा कोण बताइए। सबसे छोटा कौन सा होगा? जो 3 रेशो, लेकिन ये आपका रेशो, आपको चाहिए एंगल की यानी कोण की वैल्यू। तो अगर तीनों का मैं सम करूं तो कितना आ रहा है? 20, या फिर आप 20x एज इट, जैसा आपको सूटेबल, आप x ले या डायरेक्ट करें। डायरेक्ट करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। तीनों का सम एंगल में किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है हमारा, जानते ही आप। x आ गया 9। क्या चाहिए हमें? सबसे छोटा एंगल, यानी एंगल x हमारा 9 × 3। तो आप 2x नहीं ले, कंफ्यूज होने से बचने के लिए आप a ले सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे छोटा एंगल निकल के आ गया हमारा 27 डिग्री। तो 27 डिग्री क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए, 27 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा गया हो, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। फादर प्लस में क्या कह रहा है? पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है, यानी फादर प्लस में सन 52 वर्ष, ये आपको गिवन है आयु का योग। आगे क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है। फादर की अगर करंट एज में एफ लेट करूं और पुत्र की मैंने करंट एज लेट कर ली एस। क्या कह रहा हूं मैं? फादर की वर्तमान आयु, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। मैंने एफ लेट कर ली और सन की यानी पुत्र की वर्तमान आयु मैंने लेट कर ली एस। ये मैंने लेट कर लिया। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? अभी एफ है तो 4 वर्ष बाद एफ प्लस 4 नहीं हो जाएगी? 4 साल ऐड ही तो होंगे। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? एस प्लस 4। वो कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी, इसकी 4 गुना हो जाएगी पुत्र की आयु की। बस ये इक्वेशन आपको समझनी है यहाँ, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। कौन से पुत्र की आयु? जो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु है। पुत्र की आयु अभी एस है, 4 वर्ष बाद एस प्लस 4 हो जाएगी, उसका 4 गुना हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। एफ प्लस 4 कितना आ गया? 4s प्लस ये आ गया आपका 16। तो f माइनस 4s इज इक्वल टू, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया हो। अब क्या था? और f प्लस एस हमें गिवन है 52 वर्ष। तो 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। फर्स्ट है f प्लस एस 52 और f माइनस 4s कितना? 12। हमसे पूछा पुत्र की वर्तमान आयु, तो पिता की आयु को एलिमिनेट कर देंगे तो पुत्र की निकल आएगी। कैसे होगा?
फर्स्ट वाले इक्वेशन में से सेकंड वाले को माइनस कर दो, f से f कट गया, इसमें से a करोगे तो ऐड हो जाएगा, यानी 5s इज इक्वल टू 40। s की वैल्यू कितनी आ गई 8 साल। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई 8 साल। सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए और आपका क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल जो बेसिक, जो सबसे आसान तरीका है वो मैंने इस क्वेश्चन का करने का बताया। मैंने बिल्कुल आराम से आपको समझाया, लेकिन आपको पेपर में फटाफट से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ में एक एक्सप्रेशन गिवन है आपको। क्या कह रहा है, तो √343 उसकी पावर 3 और फिर से पावर 3 और होल की पावर 3, ऐसे ही आपको √216 गिवन है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको गिवन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो स्क्वायर रूट है उसको सॉल्व करेंगे। अब एक बात मेरे को बताओ, क्या गिवन है आपको, √343 इसकी पावर 3, ये आपको गिवन है। अब √343 किसका क्यूब होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक इसकी पावर आपको 3 दे दी और पूरे की पावर दे दी। साथ ही मल्टीप्लिकेशन में क्या गिवन है, एक आपको ये दे दिया और अंदर दे दिया 216 और इसकी पावर है क्यूब। तो 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब आपने पढ़े होंगे। तो 7 का क्यूब अगर 343 है तो क्या है, चलो मैं आपको पूरा ही करके दिखाता हूँ। तो ये हमको होगी पावर 3, तो ये 3 का मतलब है कि 7 की पावर क्या है 1/3, और इसके ऊपर एक और रूट है आपका जिसकी 3 है और होल की पावर है 3। ऐसे ही 216 होता है 6 का, तो 6 का क्यूब उसकी पावर 1/3, इसकी पावर ये भी 3 और ये हो गया 3। 7 का क्यूब, ये 3 से 3 कट गया, क्या बच गया अंदर 7, यहाँ बच जाएगा आपका 7 की पावर 1/3 और होल की पावर है आपकी 3 इंटू, ऐसे यहाँ बच जाएगा 6 की पावर, ये 3 से 3 कट गया, 6 की पावर 1/3 और होल की पावर 3, फिर 3 से 3 कट गया, 42 आपका आंसर आपके सामने। सबसे सिंपल मेथड। ठीक है साथियों, सिर्फ क्यूब रूट आपको निकालते चलना है। तो ये चीज आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जब हमारा स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ 2 होता है, मतलब क्या होता है कि x जो भी अंदर है उसकी पावर है 1/2। अब इस क्वेश्चन में यहाँ दे दिया 3, यानी जो भी अंदर है उसकी पावर होगी 1/3। तो ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है, लेकिन वह खराब बाटों का प्रयोग करता है, इस प्रकार 28% का लाभ अर्जित करता है। वह 3.2 किलोग्राम चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है। एक और अच्छा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। क्या कह रहा है, खराब वेट का प्रयोग कर रहा है जिससे उसका 28% का लाभ हो रहा है। बट 28% परसेंटेज का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, कितना होता है हमारा 7/25, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 से 32। 100 से 128 परसेंटेज में हम निकालेंगे तो काट के हमारा आ रहा है 25 से 32, क्योंकि परसेंटेज के चैप्टर में मैंने आपको समझाया था 28% होता है हमारा 7/25। 7/25 कैसे आया फटाफट से सिखा देता हूँ। 4% होता है आपका 1/25। अब यहाँ 7 की मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ भी 7 की हो जाएगी, इसलिए आ जाता है 7/25। ये होता है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट हो रहा है तो ये ऐड हो जाता है। तो 25 से हो गया 32 हमारा। इसके लिए आपको हमारे पिछले सेशन देखने होंगे, अगर इसमें अभी कोई कंफ्यूजन है। प्रॉफिट लॉस का स्पेशल सेशन लिया हुआ, परसेंटेज का सेशन लिया हुआ, तो उन्हें जरूर देखें अगर अभी तक उन्हें ना देखा। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को चुटकियों में कर पाएंगे, और जिन बच्चों ने वो सेशन देखे होंगे वो इन क्वेश्चन को कर भी रहे होंगे चुटकियों में।
तो 25 से 32 क्या कह रहा है, 28% का लाभ हो रहा है सोन को। उसके बाद क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो 3.2 किलोग्राम के बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है। 3.2 किलोग्राम यानी 3200 ग्राम, उसके बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है। अब ये तो हो गया हमारा प्राइस। कंजम्पशन क्या होगा, प्राइस का उल्टा, यानी 32 की जगह क्या देगा, 25। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये होता है प्राइस, प्राइस का जो रेशियो होगा कंजम्पशन का होगा उसका उल्टा, यानी ये है 32 किसके इक्वल है, 3200 ग्राम के। क्यों, क्योंकि 3.2 kg, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3.2 किलोग्राम में 3200 ग्राम। 3200 ग्राम के बदले कितनी चीनी दे रहा है, एक रेशो की वैल्यू आ गई 100 ग्राम, 25 रेशो की 25 इंटू 100, 2500 ग्राम आपका आंसर आपके सामने बिना किसी कैलकुलेशन के। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कैलकुलेशन की है, समझाने के लिए कैलकुलेशन की है, लेकिन आपको इन क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देना है। अगर आपका परसेंटेज का टॉपिक, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक, कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन को तुरंत करके आ जाओगे। इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि आप उन सेशंस को एक बार जरूर देखें जो हमने आपको टॉपिक वाइज कराए हैं। इसीलिए मैं आपके लिए पहले टॉपिक वाइज सेशन लेके आया था और पी वाई के वो आपके लिए बाद में लाया हूँ, ताकि आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया हो। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, अभी तक भी जिसने सेशन को लाइक ना किया, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन सेशन मैं आगे भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है 6th क्वेश्चन, तो एक नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है और धारा की अनुकूल दिशा में 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। नाव के स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। कुछ चीजें आपको इसमें बेसिक पता होंगी, जैसे स्पीड ऑफ बोट क्या लेट करते हैं हम, v, यानी जो आपकी नाव की चाल है उसको हम v लेट करते हैं, और धारा की चाल, स्ट्रीम की जो वो है आपकी स्पीड, उसको हम u लेट करते हैं। तो जब भी नाव क्या होगी, धारा के अनुकूल चलेगी, यानी अप स्ट्रीम, जिसको हम डाउन स्ट्रीम बोल देते हैं। जब भी धारा के अनुकूल चलेगी, तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप धारा के अनुकूल दिशा में ही जा रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। ऑब्वियस है कि बढ़ेगी, क्योंकि धारा का जो फ्लो आ रहा है जिस स्पीड से, वो स्पीड भी तो आपकी स्पीड में ऐड हो जाएगी। तो धारा के अनुकूल हो तब हो जाता है v प्लस में u, ये है स्पीड। और धारा के अगर प्रतिकूल हो, यानी जो धारा की दिशा में, जिस दिशा में आपका जल बह रहा है या फिर वाटर फ्लो कर रहा है, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो ऑब्वियस है वो आपकी स्पीड को कम करेगी, क्योंकि पीछे धकेलेगी आपको, तो वो हो जाता है धारा के प्रतिकूल। तब स्पीड क्या हो जाती है, v माइनस यू, क्योंकि जो नाव की स्पीड है उसमें धारा की स्पीड माइनस हो जाएगी। तो ये बेसिक जो कंसेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम का वो मैंने बता दिया, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा घूमते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एक नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है। धारा की प्रतिकूल यानी v माइनस यू की स्पीड आ गई, 1 घंटे में 3 किलोमीटर, स्पीड कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस लाइन का काम आपका खत्म, आगे चलेंगे। और धारा के अनुकूल 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। धारा के अनुकूल यानी v प्लस यू, 1 किलोमीटर चल रही है 12 मिनट में। अब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा लिया तो यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 60 की मल्टीप्लाई होगी, यानी 60 का डिवाइड होगा तो 60 ऊपर आ जाएगा। स्पीड निकल के आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर होगी। ये आ गई नाव
धारा के प्रतिकूल नाव की स्पीड, और ये आ गई धारा के अनुकूल स्पीड। धारा के अनुकूल ऑब्वियस है, स्पीड आपकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड ऐड हो रही है, धारा की भी और नाव की भी। अब आ गया कि क्वेश्चन में पूछा क्या है निकालने के लिए। नाव को स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? कह रहा है स्थिर जल में जा रही है तो क्या होगा, 6 किलोमीटर जाना है। टाइम पूछा है आपसे, टाइम यानी डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, स्पीड, अब बात आ गई है स्पीड कौन सी आएगी। स्थिर जल में यानी जल रुका हुआ है तो उसकी स्पीड तो होगी 0, ना तो अनुकूल है नाव ना प्रतिकूल है। तो मेरे को एक बात बताओ, खाली अगर अब मेरे को चाहिए स्पीड ऑफ बोट यानी जो आपकी नाव की स्पीड है, तो कैसे निकालूंगा? तो दो वेरिएबल है, v प्लस यू इक्वल टू 5, v माइनस यू इक्वल टू 3। माइनस कर दूंगा, मेरे को चाहिए जो है v की वैल्यू। तो क्या करूंगा, डायरेक्ट 2v इक्वल टू 8। v की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो v की वैल्यू आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। रख दूंगा यहाँ पे, ये स्पीड है आपकी। टाइम आ रहा है 3/2 आर, यानी 1.5 घंटा लगेगा नाव। 1.5 घंटा यानी 90 मिनट लगेंगे। स्थिर जल में नाव को 6 किलोमीटर जाने में 90 मिनट लगेंगे। तो जिस सबसे आसान तरीके से मैंने ये समझाया, उम्मीद करता हूँ अब नाव से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसको आप गलत नहीं करके आओगे। इसलिए मैंने आपको पहले इसका कंसेप्ट क्लियर किया, वरना मैं डायरेक्ट इसका आंसर 2 मिनट में निकाल के दे सकता था। 2 मिनट भी ज़्यादा बता दिए, तुरंत आंसर दे सकता था, लेकिन मैंने पहले आपका कंसेप्ट क्लियर किया ताकि आपको इस क्वेश्चन में अगली बार कोई दिक्कत ना आए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में, किसी भी कंसेप्ट में, तो उससे रिलेटेड हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो आप डायरेक्ट जो भी आपको टॉपिक, मान लो को परसेंट का, तो परसेंटेज में भरत सर आप जैसे ही यूट्यूब पे लिखेंगे तुरंत आपको वीडियो शो हो जाएगी परसेंटेज की। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस का चाहिए तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय भरत सर लिखेंगे तो आपको सारी हमारी वीडियो प्रॉफिट लॉस की शो हो जाएंगी। वहां से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बावजूद कोई आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे द्वारा उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 56 था, बिल की धनराशि बताइए। तो ये आ गया डिस्काउंट से रिलेटेड कंसेप्ट। यही मैं बता रहा हूँ, जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया होगा, पहले कंसेप्ट क्लियर किया होगा। अब डिस्काउंट से रिलेटेड वही हमारा प्रॉफिट लॉस है। कह रहे एक तो 27% की छूट है और एक है 20% और 10% की 2 छूट, उनके बीच का अंतर 56 है, बिल की राशि बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सिंगल डिस्काउंट आ गया 27%। अब कह रहे इसके अलावा 2 डिस्काउंट, एक है 20%, एक है 10%। इसका जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, 20 और 10 का। सिंपल आपका फॉर्मूला है 20% प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। एक तो ये फॉर्मूला है, उसके अलावा आप सक्सेसिव केस यूज कर सकते हो, 5 से 4, 10 से 9, जो आपको आसान लगे। ये फॉर्मूला फिर से नोट करा देता हूँ। जब भी x और y दो आपको डिस्काउंट गिवन हो और उनका सिंगल डिस्काउंट निकालना हो तो होता है वो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। ये उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर निकालो कितना आ रहा है, 30 माइनस 2 0 कट गई, 30 माइनस 2 28। तो ये आ गया 28%। इन दोनों का एक सिंगल डिस्काउंट आ रहा है आपका 28%। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो क्या कह रहा था कि दोनों छूटों के बीच का अंतर 56 है, किस किस के, 28% और 27%।
कितना डिफरेंस है 1%। 1% है 56 के इक्वल। हमें चाहिए कुल धनराशि, कुल कितनी होगी 100%। 100% हो जाएगा 5600। डायरेक्ट आपका आंसर आपके सामने। एक और कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, फटाफट से जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो, फटाफट से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आपको ये टेबल गिवन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा का आपका, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आयत चित्र में कक्षा 10 के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। 10वीं क्लास में जो बच्चों के मार्क्स आए हैं वो दिखाए गए हैं इसमें। कह रहा है कितने बच्चों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए कितने प्रतिशत में। तो फर्स्ट अगर आप देखें, जो आपका वर्टिकल कॉलम है वो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो हॉरिजॉन्टल है वो आपका स्कोर यानी मार्क्स कितने गिवन। तो मार्क्स 0 से 20 यानी स्कोर है वो है 2 बच्चों का। 21 से 40 है वो भी कितना है 2 बच्चों का। 60% से अधिक पूछा है, तो आप 12 जो है ये देखें 41 से 60, हमसे पूछा 60% से अधिक कितनों ने प्राप्त किए। तो एक तो हो जाएगा 61 से 80 वाले, कितने बच्चे हैं 25, जिन्होंने 61 से 80 के बीच में प्राप्त किए। उसके अलावा जिन्होंने 81 से 100 करे हैं वो है आपके 9 बच्चे, यानी टोटल है हमारे पास 34 बच्चे जिन्होंने 60% से अधिक मार्क्स प्राप्त किए। ये तो आगे तो कितने बच्चे हैं, उसने कहा परसेंटेज बताओ कि कितने परसेंट बच्चे हैं, तो इसके लिए टोटल चाहिए, क्योंकि परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है 34 डिवाइड बाय टोटल बच्चे कितने हैं। तो 34 तो ये हो गए, प्लस में 12 46 और 2 48 और 2 आपका 50। तो टोटल है हमारे पास 50 बच्चे। तो परसेंटेज निकाल दो कितनी आ जाएगी 68%। तो 68% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 60% से अधिक स्कोर प्राप्त किया। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 इंच, 15 इंच और 14 इंच है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो 13, 15, 14 ट्रिपलेट्स का आपने चैप्टर पढ़ा, तो ये ट्रिपलेट्स तो आपके बन नहीं रहे। 13, 15 और 14 ये डायमेंशन है आपकी त्रिभुज की। एरिया बताना है, तो कॉमन फॉर्मूला आपको बता रखा है, हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s क्या होता है सेमी पैरामीटर, ABC डायमेंशन, आंसर आ जाएगा आपका। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तीनों साइड्स का सम 13 + 15 + 14 डिवाइड, सॉरी ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। 28 + 4 32 और 42। हमें चाहिए सेमी पैरामीटर यानी पेरीमीटर का हाफ। 21 आ गया, बस 21 पुट कर दो s की जगह और तीनों साइड्स की वैल्यू पुट कर दो। 21 - 13, 21 - 14 और 21 - 15। 21 इंटू यहाँ आ गया 8, 7 और ये 6। तो 21 के मैं टुकड़े कर लूंगा, कितने आ रहे हैं 7 × 3 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 × 2 लिख सकता हूँ, ये 7 और इनको 3/2। सबसे आसान मेथड है, बजाय इसके कि आप इसका पूरे का मल्टीप्लिकेशन करो फिर स्क्वायर रूट निकालो, उसके बजाय आप टुकड़ों में स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका जल्दी निकलेगा। कैसे, 7 कितने हैं हमारे पास, 1 और 1 2, तो बाहर कितने आएंगे 1, 7 खत्म, बच गया 3, 2 है तो बाहर आएगा 1, 3 भी खत्म।
4 का स्क्वायर रूट 2, 2 कितने हैं 2, तो 1 12 आ जाएगा, खत्म बात। 7 1 की दूनी 42 दूनी 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आपके सामने। तो यही चीज मैं आपको बार बार, तो इसमें यूनिट हमें इंच में दी हुई है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर इंच। तो जो भी यूनिट है उसका ध्यान रखें। तो इसका एरिया हो गया 84 स्क्वायर इंच। तो सिंपल आप कंसेप्ट को फॉलो करते चलिए, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों, चले आगे। अब 10th क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं होमवर्क का क्वेश्चन होता है, तो 10th क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं फटाफट से, घर पे आप ट्राई करें और उसका आंसर जरूर कमेंट करें। तो ये 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तुरंत इसका आंसर जरूर कमेंट करें। अब जो हमने लास्ट सेशन आपका लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का दिया था हर बार की तरह, उसको देख लेते हैं। तो ये 10th क्वेश्चन आपको होमवर्क का दिया हुआ था। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कॉफी और चाय के मूल्य का अनुपात 3:4 है। कॉफी और चाय 3:4, ये है प्राइस का जो है आपका अनुपात। आगे कह रहा है एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली उनकी मात्रा का अनुपात 4:7 है। कंजम्पशन है 4 और 7। क्या कह रहा है, कॉफी और चाय पर होने वाले व्यय का अनुपात बताओ। क्या बताना है, व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का सिंपल फॉर्मूला होता है, फटाफट से आप नोट कर लें, क्या जो आपको होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। खर्चा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जितनी आपकी कीमत है वस्तु की, इनटू में कितना आप उसको कंज्यूम यानी खर्च कर रहे हो, उस वस्तु को कितना प्रयोग कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर 12:28, 4 से काट दूंगा 3, 4 से काट दूंगा 7, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 3:7। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर इसका निकाल लिया होगा, और जिसने नहीं निकाला तो उसका क्लियर हो गया होगा आपका आंसर। तो ये था साथियों हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के सेशन में इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। क्लास के पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भरत सर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस पर अभी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।